इन बच्चों को मॉडलिंग में स्थापित करना ही मेरा उद्देश्य। मिसेज एशिया सचदेवा, वाराणसी। यह 12 गरीब एवं कमजोर वर्ग के बच्चे जो निरंतर मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ना तथा उनकी अलग पहचान बनाना ही मेरा मुख्य उद्देश्य है। इन सभी बच्चों को पूरी तरह सहयोग देकर इनके मॉडल बनने की सपनों को हर संभव पूरा करने का प्रयास करूंगी और हमेशा एक कवच की तरह उनके साथ खड़ी रहूंगी। आगे अन्य गरीब और जरूरतमंद बच्चों को सपोर्ट करने तथा आगे बढ़ाने के लिए मैं संकल्पित हूँ। TTF फाउंडेशन संस्था के कैलेंडर में लॉन्च इन 12 मॉडल बच्चों को सर्टिफिकेट स्मृति चिन्ह से सम्मानित करने के उपरांत भारत की सुप्रसिद्ध मॉडल मिसेज एशिया एवं समाज सेविका विजयता सचदेवा ने सोमवार को आयोजित एक पत्रकार वार्ता में उक्त बातें कहीं। वाराणसी से प्रभात श्रीवास्तव की रिपोर्ट। अपना परिचय देता है। मेरा नाम अनुष्का कुमारी है। मैं कक्षा 4 में पढ़ती हूँ। यहाँ पे मैम आती हैं, कौन मैम है और क्या है, किस प्रकार से मॉडलिंग की तैयारी चल रही है, क्या कहोगी इसमें? मिसेस एशिया मैम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वही हम लोग को तो पता भी नहीं था। वो आई, हम लोग कोचिंग पढ़ते थे, वो आई, हम लोग को पहले हम लोग को बताई, फिर हम लोग को वो हम लोग को मतलब छोटा सा वो करवाई, रैंक वॉक करवाई। फिर उसके बाद हम लोग कैलेंडर लॉन्च हुआ। मॉडलिंग के क्षेत्र में स्टेट पे भी वो गए ले हम जा लोग। रही है तो तुमको कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लगा। मैम का कितना सहयोग रहता है? बहुत ज़्यादा। हमेशा आती रहती हमेशा आती रहती हैं, हमेशा सिखाती रहती हैं, हमेशा हम लोग का मदद करती हैं, अपना पूरा टाइम देती हैं हम लोग को। मेरा नाम सोनाली कुमारी है। मैं कक्षा 10 में पढ़ती हूँ। बेटा, यहाँ पे किस प्रकार का जो प्रशिक्षण हो रहा है या जो चीज़ें हो रही है, क्या है, तो आपको मालूम है? हाँ, पहले तो नहीं पता था, लेकिन अभी मिस विजेता मैम है, उनके वजह से पता चला। वो एक मॉडल है और वो हम लोग की कोचिंग में आई थी और हम लोग को बताई थी कि ये मॉडलिंग क्या है, और हम लोग को 7 डेज़ का कैट वॉक भी करवाई थी। फिर हम लोग को पता चला कि मॉडलिंग है क्या, कैलेंडर। और फिर हम लोग का कुछ दिन बाद फिर हम लोग का कैलेंडर भी लॉन्च हुआ। कैलेंडर लॉन्च हुआ, उसमें आप फेमस हो गई। मैम का कितना सहयोग रहता, क्या कहना चाहोगी? मैम को तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। और मैं कैलेंडर में आई हूँ तो मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी मम्मी भी मेरे पे बहुत गर्व करती हैं। और ये अखबार मेरे गांव पे गया था तो मेरे दादा भी बहुत खुश थे। मैम तुम लोगों को ले जाके अभी रैंप पर ले जाएंगी, मॉडलिंग के क्षेत्र में ले जाएंगी, तो क्या तुम लोग तैयार हो मैम का सहयोग करने के लिए? हम तो बहुत पहले से तैयार है, बस वक्त आने का इंतज़ार कर रहे हैं। जी मैम, अपना परिचय दें। मैं हमारे शेष से विजेता सचदेवा मॉडल, और मैं मिसेज इंडिया और मिसेज सिटी लेवल बनारस भी रह चुकी हूँ 2019 से, और ये रेगुलर मेरा जो है पायदान रहा है, और काफ़ी मैं सम्मान से सम्मानित भी हो चुकी हूँ। मैम, आज आपने प्रेस वार्ता रखा है और मीडिया को बुलाया है, क्या कहना है, क्या उद्देश्य है प्रेस वार्ता का? मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं या जो बच्चे सक्षम नहीं हैं या संस्थाओं के बच्चे हैं, मेरा फोकस उन्हीं को लेकर है कि उन बच्चों को भी एक सपना है, मॉडलिंग को क्षेत्र को लेके क्रेज है, तो उन्हीं पे हम वर्क करना चाहते हैं, उन्हीं को लेके आगे बढ़ना भी चाहते हैं, उनको बढ़ाना भी चाहते हैं। मैम, अभी आपने कुछ बच्चों का किसी संस्था से चयन करके लखनऊ में उनके कैलेंडरों में उनको लॉन्च किया है, और उसके बाद वो वहाँ नहीं गए बच्चे, आपने बनारस में भी एक भव्य कार्यक्रम करके उन बच्चों को जो है कैलेंडर का जो लॉन्चिंग हुआ था, उन बच्चों को सम्मानित किया, उन बच्चों के लिए कई कार्यक्रम किए। तो अब उन बच्चों को जो आपने चयन किया, उनके लिए आपकी क्या योजनाएं हैं अभी? जैसे मैंने ट्राई टू फाइट संस्था जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, और इन्हीं बच्चों को लेके मैंने ट्राई टू फाइट फाउंडेशन से अनुमति भी ली कि मैं ऐसा कैलेंडर बच्चों को लाना चाहती हूँ। और जो ये मेरा उद्देश्य है कि संस्थाओं को बच्चों को लेके आगे बढ़ना मॉडलिंग के क्षेत्र में, और इसीलिए मैंने अभी जो लखनऊ में इन बच्चों का कैलेंडर लॉन्च भी वहाँ मैंने किया था, अपने हाथों से वहाँ पे किया था, एज अ सेलिब्रिटी गेस्ट भी रही हूँ वहाँ पे। और यहाँ पे मैंने संस्था में बच्चों को एक हिम्मत देने के लिए उनके समक्ष, संस्था के समक्ष में कि हाँ ये रियलिटी है और लोगों को इससे जानकारी भी होनी चाहिए। और जो उद्देश्य है कि मेरा जो उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आना, वो फोकस करना, कैमरे को फोकस करना, मॉडलिंग के क्षेत्र को जानना। मैम, अगर देखा जाए कि जो एक जनरल बच्चे हैं जिनके यहाँ सारी सुविधाएं हैं, उनको तो ये समझ में आता है,
लेकिन आपने उन बच्चों को चयन किया जो बच्चे गरीब बस्तियों से हैं, जो संस्था उनको शिक्षा प्रदान करती है, उन बच्चों को आपने लेकर इतनी बड़ी योजना बनाई है और उनको रैंप पर ले जाके मॉडलिंग के क्षेत्र में ले जाना चाह रही हैं। इसके लिए तो बहुत परिश्रम, बहुत चीज़ आएगी, आपके साथ कठिनाई आएगी। उनके अभिभावक तैयार होंगे नहीं होंगे, कैसे, तो आप कैसे फेस करेंगी इन चीज़ों को? फेस करने का बस ये है कि जब तक कि हम पेरेंट्स को नहीं समझाएंगे, मॉडलिंग का क्षेत्र देखिए वो अपने ऊपर होता है कि आपको सही डिसीजन लेना, आपको जानकारी लेना, ये आपके अपने ऊपर निर्भर होता है कि हम अपने बच्चे को कैसे बताना है। और सबसे बड़ी बात है मॉडलिंग एक संघर्ष ज़रूर है, उस पर बहुत सारी प्रश्न भी लगते हैं, पेरेंट्स नहीं भी पसंद करते हैं, लेकिन हमारा जैसे कि बच्चों का रुझान आजकल मॉडलिंग को लेके है, फैशन को लेके है, या ड्रेस सेंस को लेके है, कि मैं उसके लिए ज़्यादा जागरूक करना चाहती हूँ कि बच्चे जो ड्रेस पहनते हैं उनको पता होना चाहिए कि सोसाइटी में हमको कैसा तैयार होके जाना है, या रनवे पे भी अगर हमको जाना है तो कैसे रेडी होना है। और फिर प्लस सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आना, कि वो सब अगर किसी बच्चे को अच्छी लेवल पे देखते हैं या रेडी होके देखते हैं तो उनके अंदर ये चीज़ नहीं हो कि हम किसी से कम हैं। मेरा उद्देश्य यही है कि वो भी अपने आप को आगे पर तैयार करें और रखें कि जानकारी रहे कि हमें कैसे सोसाइटी में जाके रहना है। अभी जो 12 बच्चों का आपने चयन किया है, इनको एक तरीके से माना जाए गोद लिया, और अब आगे इन बच्चों के लिए के साथ आगे क्या अन्य भी बच्चों का आप जो है चयन करेंगी, इस तरीके से उनको भी लाना चाहेंगी? जी हाँ, इसके पहले मैं अभी कुछ संस्थाओं को लेके भी काम की थी और वहाँ के बच्चों को भी मैंने स्टेज तक लेके गई थी। डांस के बच्चे थे और मॉडलिंग के क्षेत्र के बच्चों के थे। तो अभी ये मेरे साथ जो ट्राई टू फाइट फाउंडेशन के बच्चे हैं और मेरा उद्देश्य है कि इनको आगे कुछ अचीवमेंट कराना। टाइटल होल्डर, जैसे कि एक टाइटल होल्डर होना एक होता है कि अचीवमेंट, एक सीढ़ी, कि हम मिसेस बनारस हैं या मिसेस यूपी हैं या मिस यूपी है, मिस इंडिया है, तो बच्चों के अंदर क्रेज़ इस चीज़ को लेके काफ़ी बढ़ रहा है। और ये सक्षम बच्चे भी हैं और जो सक्षम नहीं है उनके अंदर भी है और उनके माता पिता भी चाहते हैं, लेकिन जो सक्षम बच्चे नहीं हैं और जिनके माता पिता उनने सक्षम है, उनके सामने चुनौती सबसे पहले ये आती है कि वो करें कैसे। इतनी लंबी इनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अगर मेरी थोड़ी सी शिक्षा से, थोड़ी सी जानकारी से, थोड़े से प्रयास से, छोटी सी कोशिश से अगर हम उनको उनके पंखों को उड़ान दे सकते हैं, उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, तो हमें लगता है कि हमें आगे आना चाहिए, इन बच्चों को लेके आगे वर्क करना चाहिए और स्टेज तक जो प्लेटफॉर्म है वहाँ तक उनको पहुँचाना चाहिए। मैम, एक चैलेंज है आपके सामने और मॉडलिंग को लेके अभी सामान्य जो वर्ग है उनके अंदर भी एक भ्रांतियाँ है कि बड़ा चौकाचौंध है, किसी कितने प्रकार के उत्पीड़न। ऐसे में एक चैलेंज के रूप में आप कार्य कर रही हैं। आप कैसे समझते हैं कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आप चूँकि रह चुकी हैं, आई है और उसको आपने देखा है करीब से, तो क्या है अभिभावक को कैसे समझाएंगे कि नहीं वहाँ क्या है और लोग क्या उसको समझ रहे हैं? भय है उसके अंदर, किस प्रकार का भय रहता है कि बच्ची जाएंगी, क्या होगा, कैसे होगा? जहाँ अभिभावक की बात है और हमारी बात है, हम और अभिभावक अगर बच्चों को एक सही शिक्षा दे, एक सही जानकारी दे कि बेटा आपको अपने टैलेंट पर आगे बढ़ना है, ना कि किसी कंप्रोमाइज़ पर, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है कि जहाँ कंप्रोमाइज़ की बात आती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम बच्चों को अगर ये बोले कि आपको अपने टैलेंट से आगे बढ़ना है, आप हारो या जीतो, लेकिन कभी कंप्रोमाइज़ मत करना। आप कवच की तरह उनके साथ रहेंगे? बिल्कुल, मैं उनके कवच के साथ हूँ और हमेशा उनको आगे प्रेरित करती रहूँगी, सही दिशा दिखाती रहूँगी। क्या कहेंगी उन अभिभावक को जो इतने बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, आप उनको कितनी जो है महसूस कराएंगी कि उनके जो बच्चे हैं नए उड़ान, एक नए भविष्य को आप जो उनके जो चयन करके उनको दे रही हैं, वो अभिभावक के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी और उन अभिभावक के लिए भी क्या कहेंगी जो आने वाले समय में आपसे जुड़ेंगे? मैं उन्हीं से यही कहना चाहूँगी कि आप मॉडलिंग को लेके जो बच्चे आजकल क्रेज़ बन रहा है, सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को अच्छे लेवल पे देखना चाहते हैं और सुंदर देखना चाहते हैं। जो सबसे बड़ी बात होती है, हर माता पिता का एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा एक भीड़ से अलग दिखे, तो उसके लिए हर माता पिता को भी आगे आना पड़ेगा और उनके साथ सुरक्षा के साथ कवच बन के खड़े होना पड़ेगा। जहाँ भी बच्चा जा रहा है उनके साथ जाना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। क्या आने वाले समय में सरकार से भी कुछ मांग करेंगी, अनुरोध करेंगी
इन बच्चों को लेके आगे भी सरकार से भी कोई आपसे आगे उनकी मांग बनेगी? हाँ, मैं अपनी सरकार से यही कहना चाहूँगी, जो हमारे बच्चे सक्षम नहीं हैं या संस्थाएं के जो बच्चे हैं, उनको लेके सरकार को थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस क्षेत्र में बहुत कम लोग आगे आए हैं। तो मैं उन्हीं से सरकार से यही कहूँगी कि आप भी उन बच्चों को थोड़ा सपोर्ट कीजिए और उनके लिए थोड़ा कुछ ऐसा सोचिए कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उनकी भी एक अलग पहचान, जो इंडस्ट्री आउट ऑफ कंट्री है या बाहर की या बहुत सारी इंडस्ट्री लेकर आ रही है, कुछ ऐसा सरकारी काम से हो कि बच्चों को एक अलग उनकी पहचान बने और उनको इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका और उनको रोज़गार मिले।